x equal to x minus y divided by x log x. Second one is, if y is equal to f of x is a differentiable function, show that d square x by dy square is equal to minus dy by dx raised to minus 3 d square y by dx square. Okay. For B part, first one is y is equal to x raised to cos inverse of x plus log of tan x. Second, y is equal to xy plus 4 sin 4x. Start solving. Suraj, Suraj, नहीं कौशल, फोर्थ सम में प्लस इन्फिनिटी नहीं था, फाइनाइट टर्म्स है, ऐसे ही डिफरेंशिएट. 8th क्वेश्चन. सूरज कोई बात नहीं, लैपटॉप में भी आवाज आती है. जस्ट अनम्यूट योर सेल्फ. वन अपॉन 2 रूट x प्लस y माइनस 1 x प्लस y. एक y. मिनट. फोर्थ सम is y is equal to square root of x plus square root of x plus square root of x. हाँ मैम उसका हाँ, तो डेरिवेटिव करने के बाद राइट हैंड साइड में y कैसे मिला? एक काम करो, प्रॉब्लम बताओ कैसे सॉल्व किया. कैमरा ऑन करो. हाँ, शो करो मेरे को.
Okay, so mistake is Yes, ma'am. y is equal to, ऑफ करो मैम कैमरा. हाँ हाँ ऑफ करो, y is equal to square root of x sorry plus square root of x plus square root of x and so on up to infinity. Y is equal to square root of x plus square root of x plus square root of x. ये दोनों सम में बहुत डिफरेंस है, ठीक है. यहाँ पे क्या दिया है, y तुमको फाइनाइट टर्म्स दिया है, दैट मीन्स y में कितने टर्म्स हैं, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x, 3 टर्म्स है यहाँ पे, करेक्ट. बट इसमें हमारे पास इनफाइनाइट टर्म्स है, दैट मीन्स यहाँ पे हम काउंट नहीं कर सकते कि कितने टर्म्स हैं. इसीलिए मैंने ये अंदर वाले जो स्क्वायर रूट के टर्म्स को y से रिप्लेस किया था. वाई? बिकॉज मैं दोनों को ही काउंट नहीं कर सकती कि दोनों में कितने टर्म्स हैं. सो दिस इज नथिंग बट दिस, करेक्ट. बट यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, इसमें एंड इन दोनों टर्म में बहुत डिफरेंस है, करेक्ट. Yes, ma'am. फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स एंड सिंपली स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, क्या इन दोनों में डिफरेंस नहीं है? है मैम. हाँ. सिमिलरली इन दोनों में डिफरेंस है. हाँ. तो हम ये वैल्यू हमें y दी है, हम इसको y से रिप्लेस नहीं कर सकते. सिमिलर बट उसी की जगह पे अगर मुझे ये इनफाइनाइट टर्म्स दिया होता एंड दिस इज इक्वल टू y और मैं अंदर वाला वैल्यू कंसिडर कर रही हूँ x इक्वल टू रूट एक्स प्लस रूट एक्स एंड सो इन अप टू इंफिनिटी, तो ये पूरे टर्म में और सिर्फ इसके अंदर वाले टर्म में कोई डिफरेंस नहीं है, बिकॉज मुझे पता ही नहीं है ये काउंट कितना है. तो एक x अगर मैं ड्रॉप कर भी रही हूँ तो बाकी वैल्यू मुझे सेम y ही मिलेगी. समझा? यस मैम. हाँ, तो इसको y से नहीं रिप्लेस करना है, इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट करो, फॉर्मूला यूज करो, d by dx ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x इक्वल टू 1/2 रूट x. ठीक है. देन इसके बाद चेन रूल यूज करते जाओ. क्या आएगा? फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा 1/2 रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x. देन चेन रूल यूज करो. अब x के जगह पे वैल्यू क्या है तुम्हारे पास, x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x, दिस, करेक्ट. अब इसको डिफरेंशिएट करो, दिस इज इक्वल टू dx बाई dx हो जाएगा 1 प्लस, अब इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, अगेन 1/2 रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x. अब यहाँ पे वापस चेन रूल यूज करो, d बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x. समझा कैसे करना है? हाँ मैम. ओके. बाकी जिसने भी मिस्टेक किया होगा वो ठीक कर लो. रूपाली, रूपाली होमवर्क किया है? से समथिंग. अभिनव, अभिरामी, आकांक्षा,
की है? हाँ 8 छोड़ के 8 की 8 क्या हो रहा है? प्रूफ नहीं हो रहा है क्या? नहीं, वो लास्ट तक हुआ बट आंसर एकदम वैसा नहीं आ रहा है। ओके ठीक है, मैं करती हूँ। और बाकी सारे हो गए? हाँ टेल मी 6th one। 6 x sin inverse of x in bracket मिस u plus v लगाया। ओके, इसको यू कंसिडर किया, इसको वी किया, देन सेपरेटली सॉल्व किया, करेक्ट? हाँ ओके ठीक है। बोलो। नहीं it's okay. बालाजी। आयुष। मैम 8 सम समझाओ ना। हाँ हाँ बता रही हूँ, जस्ट अ मिनट। तब तक क्वेश्चन सॉल्व करो। आयुष। चेतन। दीपिका। प्रतिभा मैम, ये लोग रिस्पॉन्ड ही नहीं करते, तो मैं करूँ तो क्या करूँ? किया? फर्स्ट सेकंड हो गया किसी का? हेलो मैम। हाँ मैम बी बी का फर्स्ट वन का आंसर x cos x raised to cos x multiplied by minus sin x plus 1 upon tan x वेट वेट वेट, multiplied by। मुझे ये आंसर याद नहीं है, मैंने रैंडमली क्वेश्चंस दिए हैं, सो यू जस्ट टेल मी तुमने सॉल्व कैसे किया, ठीक है? मैम बता। वो dx du upon dx plus dv upon dx किया मैंने। एक मिनट, पहले तो इसको कंसिडर करना पड़ेगा वेरिएबल। इसको हम डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, तो इसका डेरिवेटिव सेपरेटली फाइंड किया होगा, करेक्ट? मैम वहाँ पे इनवर्स है क्या? कॉस इनवर्स है? हाँ, दिस इज कॉस इनवर्स। अगर एक्स भी होता तब भी हम इसको कंसिडर करते, बिकॉज एक्स रेस टू कॉस एक्स, ये वापस किस फॉर्म में आ गया? एफ ऑफ एक्स रेस टू जी ऑफ एक्स के फॉर्म में, फंक्शन रेस टू फंक्शन। इसको हम डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, करेक्ट? तो यहाँ पे log x यूज करना पड़ेगा। तो इसको पहले कंसिडर करो, u इज इक्वल टू एक्स रेस टू कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, अप्लाई log ऑन बोथ साइड, log ऑफ u इज इक्वल टू log ऑफ x रेस टू कॉस इनवर्स ऑफ x। तो ये हो जाएगा cos इनवर्स ऑफ x इंटू log x। अब डिफरेंशिएट करो, ये वैल्यू फाइंड आउट करके इसमें सब्स्टिट्यूट करो, ठीक है? हाँ हेलो हाँ मैम, बी का थर्ड वन, वो एक एक सेपरेट लॉग यूज करना है ना उसका? ओके, ये किस फॉर्म में है बताओ? 3 raised to 4x। हाँ, कोई फॉर्मूला बन रहा है? हाँ मैम, अगर उसको सेपरेट यूज करेंगे m इज इक्वल्स टू 3 raised to 4x लॉग किया तो फिर तुम वो इसको सेपरेटली भी सॉल्व कर सकते हो, बट तुम इसको डायरेक्टली भी कर सकते हो। ये a रेस टू x के फॉर्म में है, x के जगह पे सिर्फ 4x है, तो इसमें चेन रूल यूज करना डिफरेंशिएट करने के बाद। हाँ समझा। हाँ, सिमिलरली e रेस टू 4x, डायरेक्टली हमारे पास फॉर्मूला है e रेस टू x के लिए, बस x हाँ के जगह पे 4x है, तो वापस चेन रूल यूज करो, ठीक है? हाँ बट थर्ड टर्म में हमारे पास क्या है? 4x रेस टू tan x,
दैट मीन्स फंक्शन रेज टू फंक्शन, हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है इसे सॉल्व करने के लिए, तो इसको सेपरेटली कंसिडर करो u एंड log अप्लाई करो। और मैम क्वेश्चन नंबर 1 नहीं समझा। क्वेश्चन नंबर 1 भी सेम। अब ये क्या है, फंक्शन रेज टू फंक्शन है, तो इसको कंसिडर करो u, अप्लाई करो log, यहाँ पे मैंने किया है, log अप्लाई करो, देन इसके बाद डिफरेंशिएट करो, du बाई dx फाइंड आउट करो, ये वैल्यू हो गई। बट ये वाला डायरेक्टली डिफरेंशिएट हो सकता है, डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1 बाय x, करेक्ट। समझा। x के जगह पे tan x है तो चेन रूल यूज करो। मयूरी हाँ मैम। कौन सा कर रहे हो? मैम ए का फर्स्ट वन हो गया। ओके गुड, आंसर मिला? हाँ मैम। ओके कैसे सॉल्व किया? स्टार्टिंग मैम के कुछ स्टेप्स बताओ। log x इज इक्वल्स टू log e रेज टू x by y इज इक्वल्स टू x अपॉन y इंटू log e इज इक्वल्स टू x अपॉन y। ओके ठीक है, सेकंड वन करो। मैम सेकेंड वन स्टार्टिंग कैसे करूँ? स्टार्टिंग में क्या करना है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दिया है, करेक्ट। डिफरेंशिएट करो तो ये क्या आएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ एक्स, ठीक है। f dash of x। हाँ हाँ, अब यहाँ पे तुम देखो कि तुमको कौन कौन सी वैल्यू की जरूरत है, वो सारे वैल्यू फाइंड आउट कर लो। देन इसके बाद LHS एंड LHS इक्वल टू RHS प्रूफ करो, ठीक है। तो आई गिव यू हिंट, हमको क्या प्रूफ करना है, डी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय, ये दोनों टर्म्स अभी डिफरेंट है, दिस इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई, और ये क्या है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका ध्यान रखना, विद ठीक है। रिस्पेक्ट। नाउ वेट अ मिनट, प्रूफ क्या करना है, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस डी वाई बाई डी एक्स रेज टू माइनस 3 डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, करेक्ट। अब ये टर्म को यहाँ पे लेके आओ LHS में, ये माइनस में है प्लस में हो जाएगा, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स क्यूब माइनस 3 डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। सो टू शो दिस, दैट मीन्स शो दिस, ठीक है। अब LHS कंसिडर करो, सारे वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, इक्वल टू 0 प्रूफ करो, हाँ मैम ठीक है। ठीक है। मैम हम्म, वो पेज दिखाओ ना, सॉल्व किया हुआ। हाँ थैंक यू मैम। ओके
इन होमवर्क क्वेश्चन नंबर 8 dy बाय dx बताओ मुझे क्या मिला? एनीवन? साहिल? साहिल अनम्यूट करो और बोलो कैसे किया? हेलो मैम। हाँ, मैम पहले पावर सेपरेट किए 3 के। लॉग अप्लाई किया। हाँ, पावर सेपरेट करके लॉग अप्लाई किया। 3 raised to x into 3 raised to y. 3 raised to minus y, yes. Yes. 3 raised to x upon 3 raised to y. Yes. Okay, then इसके बाद लॉग अप्लाई किया बोथ साइड्स। okay 3 raised to so पहले ही लॉग अप्लाई कर लो। y x log a। raised to y log x equal to x minus y log of 3 like this. मैम मैंने पावर भी सेपरेट किया। ठीक है, then डिफरेंशिएट किया अभी। okay so you will get y by x plus log of x dy by dx बराबर। वेट मैम। मिस log 3 कांस्टेंट है ना? हाँ। Oh yes, dx by dx। okay like this, then derivative of this is okay यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में आएगा log 3। आगे कुछ तो गड़बड़ किया। लिखा नहीं है क्या तुमने प्रॉपरली? नहीं मैम लिखा है x log 3। मैम x log 3 का डेरिवेटिव log 3 आया है हाँ एंड माइनस dy by dx आया है। माइनस ओके हाँ log 3 dy by dx। देन तो log 3 को उस साइड शिफ्ट किया डिनोमिनेटर में। एडिशन में ना मिस dy by dx log 3 को उस साइड शिफ्ट किया एंड ओके y ओके by को इस साइड शिफ्ट किया। तो ये हो जाएगा log of 3 प्लस log of x। क्रॉस मल्टीप्लाई किया राइट हैंड साइड में। ओके और देन मैम ये log 3x होएगा लेफ्ट हैंड साइड में हाँ बराबर। एंड देन राइट साइड भेजा उसको। मिला सबको? चेक करो जिसको क्वेश्चन नंबर 8 नहीं आया था। हेलो हम्म मैम, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड नहीं समझा। मिस किया नहीं आ रहा है, वो आपने LHS और RHS बोला था ना हाँ मिस, एक बार आप करो ना वो। वेट हाँ मिस। y is equal to f of x। ओके जस्ट टेल मी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आएगा? यहाँ पे सिर्फ हमको नोटेशन फॉर्म में लिखना है। सो dy by dx is equal to f dash of x, correct? Then again differentiate this, so d square y by dx square is equal to f double dash of x। अब हम इसको देखो डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x
और फंक्शन भी हमारा x के फॉर्म में, इसीलिए हम चेन रूल नहीं यूज कर रहे हैं, करेक्ट। सो फर्स्ट, सेकेंड, अब हमको क्या चाहिए, नेक्स्ट वैल्यू प्रूफ क्या करना है, डी स्क्वायर एक्स बाय डी वाई स्क्वायर प्लस डी वाई बाय डी एक्स रेज टू -3 डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ अब फाइंड आउट करो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर। सो सिंस वी नो दैट dx upon dy is nothing but 1 upon dy by dx, correct। now this is equal to 1 upon your dy by dx is f dash of x। ठीक है, हमको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए, तो इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू y, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, तो क्या मिलेगा, LHS में d by dy of dx by dy which is equal to d by dy of 1 upon f dash of x, here d square x upon dy square which is equal to, now derivative of 1 upon x is minus 1 upon x square, तो ये आ जाएगा -1 upon x के जगह पे फंक्शन है f dash of x स्क्वायर, अगेन वापस से डिफरेंशिएट करो f dash of x को, चेन रूल यूज किया। ठीक है, now this is equal to -1 upon f dash of x square, now derivative of f dash of x with respect to y क्या आ जाएगा, f डबल डैश ऑफ x, बट अब यहाँ पे ध्यान दो हम विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट कर रहे हैं लेकिन फंक्शन हमारा x के टर्म्स में है, करेक्ट। दैट मीन्स हम इसको वापस से डिफरेंशिएट करेंगे, चेन रूल यूज करेंगे dx by dy which is equal to dx by dy is 1 upon f dash of x, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, माइनस f डबल डैश ऑफ x डिवाइडेड बाय f डैश ऑफ x क्यूब। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, हो जाएगा निक्की। यस मैम। हाँ, कौन सा सम कर रहे हो, मैम मैं सेट ए का फर्स्ट वाला कर रही थी, फर्स्ट वाले में एक जगह पर मैं अटक गई। कहाँ तक किया है, मैंने फर्स्ट क्या किया कि मैंने लॉग ऑन बोथ साइड किया, फिर लॉग ऑफ एक्स तो 1 अपॉन एक्स होता है और dx सॉरी फिर मैंने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो log ऑफ x x 1 अपॉन x हो गया, और x और y को डिवाइड करना था तो u अपॉन v का मतलब फॉर्मूला यूज किया। उसके बाद का मैंने ऐसे सॉल्व करके रखा है, फिर आगे नहीं आ रहा है कैसे करने का। ओके। सो log of x इक्वल टू x अपॉन y, करेक्ट। अगर इसको इजीली सॉल्व करना है तो u बाई वी रूल यूज करने से अच्छा u इंटू वी रूल यूज करना होता है, तो क्या करना है, इसको इस साइड भेजो, y log x इज इक्वल टू x। नाउ अब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन रूल यूज करो, डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, अब ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। ओके। ओके, सो जिसका ए सेट हो गया है, टेक मोर क्वेश्चंस। थर्ड वन, if x equal to a cos theta, y is equal to b sin theta, show that a square y d square y by dx square
प्लस dy by dx स्क्वायर प्लस p स्क्वायर इक्वल टू 0. Fourth one, differentiate tan inverse of log of t with respect to log of sec inverse of t. Harshal, Harshal, हेलो मिस। हाँ कौन सा कर रहा है? मैम थ्रेड बी का कर रहा था लेकिन आ रहा नहीं। अच्छा कहाँ अटक गया? कौन सा सम कर रहा है? मैम थर्ड वन। स्टार्टिंग के 2 हो गए? नहीं मैम नहीं आ रहे वो भी। ओके, फॉर्मूला याद है? कौन सा मैम? बेसिक स्टैंडर्ड फंक्शंस के डेरिवेटिव. मैम थोड़ा थोड़ा याद। ओके, टेल मी डेरिवेटिव ऑफ x raised to n. dx by x raised to n x n minus dy 1 dx of x raised to n. x n minus 1 dx. No, derivative of sin x. Derivative of sin x cos x. Derivative of e raised to x. e raised to a नहीं आता मैम। मैं 3 दिन से बोल रही हूँ फॉर्मूला याद करो. तुमने फॉर्मूला क्यों नहीं याद किया? सॉरी मैम। तो अब क्या करना है? मैम आज करूंगा ना फॉर्मूला। आज नहीं, अभी करो. 5 मिनट में फॉर्मूला याद करो. मैम स्क्रीन बहुत ब्लर हो रहा है मेरे इधर। मैंने कुछ लिखा नहीं अभी तक. नहीं मैम, जो लिखा है वो भी नहीं दिख रहे हैं। 2 क्वेश्चन लिखा है सिर्फ. मैं रिपीट करती हूँ. थर्ड वन इज इफ x equal to a cos theta, y is equal to b sin theta, show that a square in bracket y into d square y by dx square plus dy by dx square bracket close plus b square equal to 0. Done. थैंक किससे यू बात मैम। कर रही थी अभी? ऋषिकेश। नहीं, फॉर्मूला के बारे में. हर्षल। हाँ हर्षल. हाँ तो क्या करना है? I'll give you 5 minutes. कुछ ज्यादा फॉर्मूला नहीं है, 10-12 होंगे सिर्फ. हम स्टार्टिंग से यूज करते आ रहे हैं, तो अभी याद करो. हाँ मैम। ठीक है, क्विकली. Yes. दीपिका. Yes, ma'am. हाँ, कौन सा क्वेश्चन? मैम साइन इनवर्स का आंसर क्या होगा? सॉरी, साइन इनवर्स का डेरिवेशन. मैंने स्टैंडर्ड इनवर्स फंक्शंस के डेरिवेटिव दिए हैं तुम्हें. फॉर्मूला लिख के दिया है. करेक्ट? हाँ मैम. तो नोटबुक में लिखा है तुमने? हाँ लिखा है मिस, बट मिल नहीं रहा था इसलिए पूछा. डेरिवेटिव सी प्रॉपरली नोट्स बनाते जाओ. साइन ने मिस कॉस कॉस कॉस.
अच्छा, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स बताओ क्या होता है? नहीं पता मुझे। बाकी नॉर्मल फंक्शंस के डेरिवेटिव याद हैं? हाँ याद है। Okay, tell me derivative of a raised to x. A raised to x आगे डेरिवेटिव ऑफ tan हेलो x. मैम, हाँ, tan x sec square x cot x. cot x minus cos x square x. Okay. Derivative of sin inverse of x is 1 upon square root of 1 minus x square. So derivative of cos inverse of x is, सिर्फ इसका नेगेटिव लेना है, -1 upon square root of 1 minus x square. Okay, you just tell me d by dx of a raised to 4x. A raised to 4x log हाँ, log. a आगे dy नहीं d upon dx 4x. ओके, ठीक है. सो कितने क्वेश्चन कर लिए? क्या मैम? बी सेट कर रहे हो ना? हाँ मैम, हाँ, कितने क्वेश्चन हो गए? 2 क्वेश्चन हो गए. वो फर्स्ट वाला cos इनवर्स की वजह से अटक गई थी. ओके, मैम तो एक बार पीछे का पेज दिखाओ ना. सेकंड वन कर लिया? हाँ मैम. बताओ कैसे किया? y इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस क्या था 4 ऑफ साइन 4x. टेल मी. dy by dx is equals to dy by dx इक्वल टू y d y d by dx d. dx by dx ओके, देन plus x d by dx y हाँ, plus 4 dy by dx 4 sin 4x. ये 4 मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बाहर ले लिया है, तो डेरिवेटिव ऑफ साइन. कौन ओके, आगे y multiplied by 1 plus x multiplied by y. ओके, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x हमें पता नहीं है क्या होता है, ये dy by dx ही आएगा. ठीक है, ठीक है मैम. प्लस आगे 4 sin 4 cos x. 4 cos x. Yes. So derivative of sin x is cos x. So derivative of sin 4x is cos 4x. Then again use chain rule. 4x. dy by dx कैसे फाइंड करेंगे? dy by dx तो हम लोग अभी फाइंड आउट कर रहे हैं ना. हाँ, बट हमें दोनों साइड मिला है ना, LHS में भी है, RHS में भी है. सो फाइनल आंसर कैसे निकाला? मैम मैंने तो उसको ऐसे ही छोड़ दिया. ओके, इसको ऐसे ही नहीं छोड़ना है, इसको यहाँ पे LHS में लेके जाओ. हो जाएगा dy by dx माइनस x dy by dx. टेक dy by dx एज कॉमन. क्या मिलेगा? 1 माइनस x इंटू dy by dx. देन उसको डिनोमिनेटर में लेके जाओ और फाइनल आंसर फाइंड करो. ठीक है? हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करो. कंसिडर x रेज टू tan इनवर्स ऑफ x एज u. लॉग अप्लाई करो बोथ साइड, देन डिफरेंशिएट करना.
हाँ ठीक है। ओके। हेलो मैम। हाँ मैम वो ए का फोर्थ वन में स्टार्टिंग बताओ ना थोड़ा उसका। ओके, सो क्वेश्चन क्या है, डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू दिस फंक्शन। सो आई रिपीट दिस कंसेप्ट अगेन कि ऐसे वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। हमारे पास दो फंक्शन है, हमको एफ ऑफ एक्स को, लिसन एवरीवन, हमको एफ ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू जी ऑफ एक्स। ओके, यूजुअली हम क्या करते हैं, y डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, या फिर x डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू y। करेक्ट। तो सपोज y इज इक्वल टू, हमारे पास फंक्शन है sin x, इसको हम विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो LHS में हमें क्या मिलता है, d बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ sin x। करेक्ट। सपोज अगर हमारे पास फंक्शन है x इज इक्वल टू साइन ऑफ y, और हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये क्या आएगा, d बाई डी वाई ऑफ x इक्वल टू d बाई डी वाई ऑफ साइन y। करेक्ट। बट अब हमारे पास क्या है, दो फंक्शन है, हमें f ऑफ x को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू g ऑफ x। तो क्या करना है, दोनों को एक एक वेरिएबल कंसिडर करो। फॉर एग्जांपल योर f ऑफ x इज u एंड योर g ऑफ x इज v। तो अब ये सेंटेंस f ऑफ x डिफरेंशिएट f ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू g ऑफ x, ये कन्वर्ट हो जाएगा डिफरेंशिएट u विद रिस्पेक्ट टू v में। करेक्ट, ये दोनों सेम है। ठीक है, अब नोटेशन फॉर्म में देखो, तुमको u को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू v, दैट मीन्स क्या फाइंड करना है, d बाई डी वी ऑफ u फाइंड करना है। ठीक है, नाउ टू फाइंड du बाई डी वी, अब हमारा u जो है वो x के फॉर्म में है, v जो है वो x के फॉर्म में है। करेक्ट, हमने पैरामेट्रिक फंक्शन पढ़ा है, क्या होता है पैरामेट्रिक फॉर्म। करेक्ट, अगर दो फंक्शन के बीच में थर्ड वेरिएबल है, इंटरमीडिएटेड वेरिएबल, हम दोनों फंक्शन को पहले विद रिस्पेक्ट टू थर्ड इंटरमीडिएटेड वेरिएबल डिफरेंशिएट करते हैं, देन इसके बाद डिवाइड करते हैं। करेक्ट, तो क्या करना है, u को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, तुमको यहाँ से मिलेगा du बाई डी एक्स, v को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, यू विल गेट dv बाई डी एक्स, देन उसके बाद फाइंड आउट करो जो वैल्यू तुम्हें चाहिए, du बाई dv क्या हो जाएगा, du बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई dv बाई डी एक्स, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो जो तुमने फाइंड आउट किया है, यू विल गेट du बाई dv। मैम मेरा स्क्रीन फ्रीज हो गया। ठीक है, वेट अ मिनट, हो जाएगा ठीक। क्लियर एवरीवन? नाउ द क्वेश्चन इज tan इनवर्स ऑफ log t को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू log ऑफ सेकंड इनवर्स ऑफ t, तो इसको कंसिडर करो u, कंसिडर दिस एज अ v। नाउ योर थर्ड इंटरमीडिएटेड वेरिएबल इज t। करेक्ट, so u is equal to tan inverse of log t and v is equal to log of sec inverse of t। now फाइंड आउट क्या करना है, du बाई dv फाइंड करना है। ठीक है, सो मैम इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू t, इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू t, देन इसमें सब्स्टिट्यूट करो du बाई dt डिवाइडेड बाय dv बाई dt। समझा? मैम पूरा स्क्रीन ही ब्लैक हो गया अभी। वेट, इज इट क्लियर ना? नहीं मैम। बाकी लोग चेक करो, दिख रहा है क्या स्क्रीन? हाँ मैम दिख रहा है। दिख रहा है ना? मैं थोड़ा नेटवर्क इशू होगा, फिर वेट करो, 2 मिनट वेट करो, हो जाएगा ठीक। या फिर मेरा ही नेटवर्क इशू होगा शायद। नो मैम। ठीक है, दिख रहा है? यस मैम। ओके,
पार्थ, पार्थ, अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो मिस। हाँ, कौन सा क्वेश्चन चल रहा है? अभी बी वाला कर रहा था मिस। कितने हो गए? 3 ही क्वेश्चन थे। हाँ नहीं हो गया, वो आधा आधा हो गया है, आता नहीं है वो। ओके, नहीं आता है। कहाँ अटक गया? कौन सा कर लिया इसमें से? वो फर्स्ट वन का किया तो उसमें आधा उधर अटक गया। कॉस रेस टू माइनस एक्स माइनस लॉग एक्स उधर। ओके, बाकी दोनों क्वेश्चन हो गए? बाकी थर्ड वन वाला नहीं किया अभी तक। सेकंड वन किया है? सेकेंड वन नहीं हो गया पूरा। हुआ या नहीं हुआ? नहीं पूरा नहीं हुआ है। ओके, तो ये बताओ सेकंड वन कहाँ तक किया है? वो फॉर्मूला याद है सारे? नहीं, क्यों? वो मिस बीच में लेक्चर में नहीं था ना। सो लेक्चर में नहीं थे? मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही फॉर्मूला बताया, तुमने 11th में भी पढ़ा है। हाँ मिस, वो कल भी लेक्चर में नहीं था, वो जरा नेटवर्क इशू हो गया था तो बार बार लेफ्ट हो रहा था। तो ये मैंने कल तो नहीं बोला है कि फॉर्मूला याद करो। हम इतने टाइम से एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि तुम्हें फॉर्मूला याद करना है। अभी करके तो देता। कहीं तो लिख के रखा होगा। हाँ अभी करके देता। हाँ, सो फॉर अ टाइमिंग वो रिफर करो और कल सारे फॉर्मूला याद करके आना, ठीक हाँ है? मिस। अभी ये बताओ मुझे, डेरिवेटिव ऑफ एक्स साइन एक्स, पार्थ। हाँ मिस 2 मिनट। हाँ, डेरिवेटिव ऑफ एक्स साइन एक्स। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन रूल बताओ, डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी। अगर इस फॉर्म में है तो इसका डेरिवेटिव हम कैसे फाइंड करते हैं? फॉर्मूला बताओ। नहीं यार, क्या नहीं आ रहा है? फॉर्मूला नहीं याद? ओके, यू टेल मी डी बाई डी एक्स ऑफ यू प्लस वी, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? आंसर मी। आ रहा है तो बोलो आ रहा है, नहीं आ रहा तो बोलो नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा। अच्छा, ये बताओ, इतने दिन से जो लेक्चर हो रहे हैं, ऑलमोस्ट 20 लेक्चर्स हो गए हैं शायद, क्या किया तुमने? नहीं तो बीच बीच में लेक्चर में नहीं था, वो क्यों? नेटवर्क इशू था तो उसके वजह से वो ज्वाइन हो रहा था, फिर से लेफ्ट हो रहा था, ज्वाइन हो रहा था फिर फर्स्ट से लेफ्ट। लेक्चर अटेंड किया है? फर्स्ट लेक्चर नहीं, वो बीच में आधा ही हो गया था। मैं 9 बजे ज्वाइन हो गया फर्स्ट लेक्चर में। ओके, मैंने पीडीएफ सेंड किए हैं हर एक लेक्चर के, हाँ बनाया? हाँ बनाया। बनाया? हाँ ओके, फर्स्ट पेज ओपन करो, क्या लिखा है? वो फॉर्मूला वगैरह लिख के दिया था और सम किया था एक्सरसाइज ओके, के। मैंने बेसिक प्रॉपर्टीज नहीं बताई थी, वो हाँ नहीं वो लिखा था? लिखा है या नहीं लिखा है? हाँ लिखा है। हाँ, तो देख के बताओ, डी बाई डी एक्स ऑफ यू प्लस वी। हेलो मैम। हम्म, मैम एक सेकेंड, ये वो थर्ड सम दिया था ना,
ए कॉस थीटा वाला हम्म मैम वो सब्स्टिट्यूट करके नहीं आ रहा है 0 वैल्यू नहीं आ रही है। मतलब किया एचओडी वगैरह उसका कॉस थीटा साइन थीटा सब सब्स्टिट्यूट किया फिर आगे नहीं आ रहा है। विदाउट सब्स्टिट्यूशन भी डायरेक्टली आंसर मिलेगा। अच्छा ये बताओ dx बाय डी थीटा क्या मिला? मैम किसका y का ना कॉस थीटा ये थर्ड वेरिएबल है हमारे पास थीटा, करेक्ट। हाँ तो इसको हम, ये हमारा पैरामेट्रिक फॉर्म में है, तो पहले हम dx बाय डी थीटा फाइंड करेंगे, देन नहीं dy मैम मैंने वो वैसे ही रहने दिया x को फिर y को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट किया उसके बाद डबल डेरिवेटिव निकाला। y को विद रिस्पेक्ट टू x अगर डिफरेंशिएट करोगे, सी y इज इक्वल टू बी साइन थीटा, करेक्ट। इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिलेगा? तुमने क्या फाइंड आउट किया? dy बाय dx बताओ। कॉस थीटा b कहाँ गया? कांस्टेंट है ना मैम। हाँ, तो अगर सिंगल कांस्टेंट वैल्यू है तो उसका डेरिवेटिव 0 आएगा, बट अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो उसको हम बाहर निकालते हैं। फॉर एग्जांपल फॉर्मूला क्या है हमारा, बेसिक प्रॉपर्टीज, डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू, ए को बाहर लिया जाता है डी एक्स बाई डी एक्स मल्टीप्लीकेशन, तो ये भी ऐसे ही रहेगा, बी इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा इज कॉस थीटा, बट हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या आएगा? चेन रूल आएगा, डी थीटा बाई डी एक्स। समझा? अच्छा मैम हाँ हाँ, करके देखते हैं। तो अल्टीमेटली तुमको ये वैल्यू फाइंड करना ही है, डी थीटा बाई डी एक्स। तो मैंने पैरामेट्रिक फॉर्म तुमको बताया है, जब भी थर्ड वेरिएबल इन्वॉल्व होगा तो उसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट मत करने जाओ, पहले क्या करो, डी एक्स बाई डी थीटा फाइंड करो, डी वाई बाई डी थीटा फाइंड करो, एंड देन डी वाई बाई डी एक्स पे जाओ। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा। अगर तुमको ऐसे करना है तो भी कर सकते हो, बट ये वैल्यू वापस तुम्हें फाइंड आउट करनी ही है, डी थीटा बाई डी एक्स। ओके मैम हाँ आर्यन, हेलो। हाँ क्या प्रॉब्लम है? हाँ मैम, यही वाला जो सम नहीं आ रहा है जो अभी ये बोल रही थी ना, ये वाला, ओके। हाँ। तुम मुझे बताओ डी वाई बाई डी एक्स क्या मिला? डी वाई बाई डी एक्स मिला माइनस बी बाई ए माइनस बी बाई ए इंटू कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ओके, इतना मिल गया। हाँ अब उसके बाद सी तुमको प्रूफ क्या करना है, इसमें तुमको साइन थीटा एंड कॉस थीटा के टर्म्स इन्वॉल्व है क्या? देखो नहीं है, करेक्ट। हाँ दैट मीन्स हमें साइन थीटा एंड कॉस थीटा के फॉर्म में आंसर नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम यहीं पे कॉस थीटा एंड साइन थीटा को एलिमिनेट करेंगे। तो सिंस x इज इक्वल टू a, x इक्वल टू a cos थीटा, नो, x हाँ इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू b sin थीटा, तो क्या करो, यहाँ से cos थीटा और sin थीटा की वैल्यू फाइंड करो। cos थीटा हो जाएगा x बाय a एंड sin थीटा हो जाएगा y बाय b। अब ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, you will get dy by dx equal to minus b by a, your cos theta is x by a and sin theta is y by b, ये डिनोमिनेटर में है, अगर मैं मल्टीप्लिकेशन में लिखूंगी तो b by y, ठीक है। नाउ दिस इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर एक्स बाय वाई, ठीक है। अब क्या करना है, तुम डायरेक्टली भी डिफरेंशिएट कर सकते हो, बट ये u बाय v रूल यूज करना पड़ेगा, सो बेटर इसकी y को इस साइड लेके जाओ और मल्टीप्लिकेशन रूल यूज करो। मल्टीप्लिकेशन इज इजियर देन डिवीजन, नो, सो y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। अब डिफरेंशिएट करो और देखो क्या मिल रहा है। लगे तो ये ए स्क्वायर को भी यहाँ पे लेके जाओ, ए स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर एक्स। अब आंसर डायरेक्टली मिलेगा, सॉल्व करो।
सिद्धेश, शुभांगी, शुभांगी बागुल, सिद्धेश, unmute yourself. पीसी पे अनम्यूट नहीं होता, ऑप्शन आता है ना नीचे, क्लिक करो, कॉर्नर पे आएगा ऑप्शन। कोई बात नहीं, माइक्रोफोन नहीं होगा तब भी तुम बोलोगे तो आवाज सुनाई देती है। सिद्धेश, हाँ, आदित्य, आदित्य केंद्रे, सुमित, सुमित हेलो कुमार, हाँ, वॉइस हाँ टॉकिंग, मिस, सुमित बोल रहा हूँ। हाँ सुमित, जरा जोर से बोलो, सुनाई नहीं दे रहा है। और ये बताओ हाँ मिस, कौन सा क्वेश्चन कर रहा है? मिस ए का थर्ड वन ट्राई किया, वो अभी जैसा आपने बताया वैसा किया, और फोर्थ का तो हो गया। फोर्थ, वेट, वेयर इज फोर्थ? कौन सा किया? फोर्थ वाला नहीं मिस, वो tan इनवर्स log t with respect to log sec inverse of t है। वेयर? ओके, दिस वन। हाँ मिस, ये हो गया। हाँ मिस हो गया। ओके, तो तुम ए सेट सॉल्व कर रहे हो, बी सेट कर रहे ए सेट सॉल्व। हो? ओके ओके, तो क्या मिला इसका आंसर? ओह, डोंट टेल मी आंसर, फर्स्ट यू टेल मी डी। ओके, इसको u कंसिडर किया तो बताओ u du बाय dt क्या मिला? मिस 1/1 plus log t square into t। 1/1 plus log t square into t into t 1 और by 1 t t, into 1 1 by t. ओके, नेक्स्ट, log of sec inverse of x। मिस उसका 1/sec sec inverse of t square under root of t square minus 1। sec inverse of t square, मैंने क्वेश्चन में स्क्वायर तो नहीं दिया। मिस उधर 2 t है ना, तो दोनों t को मल्टीप्लाई किया तो t स्क्वायर अंडर रूट ऑफ t स्क्वायर माइनस 1 है। 2t का है हमारे पास। सी, log of sec inverse of t, इसका डेरिवेटिव आएगा 1/sec inverse of t, then Into again d by dx of sec d inverse by- of t। हाँ हाँ, तो ये क्या मिला? मिस sec इनवर्स ऑफ t sec इनवर्स ऑफ x होएगा तो 1 mod of t अंडर रूट ऑफ t स्क्वायर माइनस 1। एक मिनट, वेट, इसको हम t विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं, d by dt of sec inverse। ओके, इसका डेरिवेटिव बताओ, d, the derivative of sec inverse of t with respect to t।
मीन्स 1/mod of t under root of t square minus 1. mod of t under root of t square minus 1. t square minus 1. ओके हाँ तो आगे ये क्या किया? t और मीन्स फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई किया ना 1/sec इनवर्स ऑफ t और ये नीचे का दोनों मतलब ये दोनों मॉड ऑफ हाँ ओके हाँ हाँ फिर ये इतना ही होगा ना मिस। उसके बाद du by dv निकाला कौन सा t फिर मल्टीप्लाई किया था? ये दो मॉड ऑफ t और ये जो सेक इनवर्स ऑफ t है ना इससे मल्टीप्लाई कर दिया इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ मतलब ये दोनों ऐसा हो गया गलती से नहीं होना चाहिए। से क्लियरली गलती क्या कर रहे हो तुम? 1/, ठीक है ऐसा लिख दिया क्या? सेकंड वर्स ऑफ टी स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ हाँ टी स्क्वायर माइनस वैसा लिख दिया ऐसा लिख दिया। सी हाँ क्या कर क्या रहे हो तुम लोग? अच्छा टेल मी, दिस इज साइन थीटा, अगर मैं दे रही हूँ साइन थीटा इनटू थीटा तो इसको मैं साइन थीटा स्क्वायर लिख सकती हूँ क्या? नहीं मिस नहीं ना, बिकॉज ये थीटा इसका एंगल है हाँ और ये थीटा इसके मल्टीप्लिकेशन में है, दिस होल साइन थीटा के। मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं कर सकती। सिमिलरली साइन थीटा अपॉन थीटा मैं इन दोनों को डिवाइड नहीं कर सकती। हाँ हाँ सेम उसी तरह से सेक इनवर्स ऑफ टी ये एक पूरा टर्म है, मैं इन दोनों टी को मल्टीप्लाई नहीं कर सकती। समझ गए? हाँ मिस मैम अभी भी पूरा ब्लैक ही हुए मेरा स्क्रीन। हाँ मैं कुछ लिख नहीं रही हूँ अभी, डोंट वरी। ओके सो क्या करना है, अभी भी जिसको फॉर्मूला नहीं याद है मैं रिपीट कर रही हूँ, नेक्स्ट टाइम याद करके आओ फिर से। ओके सो नेक्स्ट लेक्चर के स्टार्ट में हम क्या करेंगे, मैं स्टार्टिंग से रिपीट कर दूंगी 10 मिनट में कि हमने क्या क्या किया है। सो अभी भी जिसको क्लियर नहीं है वो नेक्स्ट